नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स प्रॉपर्टी मॉल। 2 बेडरूम की एक कोठी, घर, मकान, विला, जो भी आप कहना चाहें। बाहर टाइल लगी हुई हैं, गेट लगा हुआ है, गली पीछे से देखें बंद है और आगे गेट लगा हुआ है, गेटेड सोसाइटी है। तो यहाँ ये वाला जो 2 BHK है 80 गज में बना हुआ है और सीढ़ियां बाहर से दी गई हैं। बिल्डिंग के अंदर पहले से पिलर कॉलम दी गई हैं ताकि कल को छत पे और 2 फ्लोर बनाने हों तो आप बना सकते हैं। आइए अंदर चलते हैं। तो यहाँ ये ड्राइंग एरिया बना दिया गया है। इसके अंदर भी आप बेड लगा सकते हैं और यहाँ फ्रिज रखी हुई है। ये पीजी पर्पस के लिए बनाया हुआ घर है। अब यहाँ पे ये सामान रखा हुआ है और आरओ यहाँ पे लगा दिया गया है। गीजर की यहाँ पे प्रोविजन है, सिंक है, शेल्फ है और 2 कमरे हैं। इस कमरे में भी अभी लाइट नहीं जल रही है। तो एक बेड है, अलमारी है, कूलर है और पीछे यहाँ पे कमरे के अंदर एक गीजर भी, वॉशरूम के अंदर गीजर भी लगा हुआ है। तो दूसरा बेड जो वॉशरूम है पीछे इस तरफ है और इस तरफ भी वॉशरूम रेडी है और यहाँ से इस बेडरूम का रास्ता है, यानी कि ये अटैच हो गया और इसके अंदर भी कूलर, अलमारी, बेड लगा हुआ है। अब ये जो लगा हुआ है ये लगा ही रहेगा, ये उठाया नहीं जाएगा, यानी कि आपको जो ये घर मिलेगा एज इट इज ही मिलेगा। ये छत पे चल के भी आपको दिखाते हैं। तो ऊपर यहाँ पे इन्वर्टर भी रखा हुआ है और ये सीढ़ियों के ऊपर ममटी है और बाहर छत भी आपकी है। तो ऊपर कुछ नहीं है, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर के ऊपर 2 कमरे हैं, छत पे ममटी है और साथ में यहाँ पे आपका इन्वर्टर लगा हुआ है। तो दोनों ही कमरों में बेड लगे हुए हैं, दोनों ही कमरों में कूलर है, दोनों ही कमरों में अलमारी है और दोनों का अटैच वॉशरूम है और दोनों के ही पीछे वॉशिंग एरिया भी है। और आगे ये वाले एरिया में मैक्सिमम यहाँ पे जो स्टूडेंट पीजी के तौर पे रह रहे हैं वही रह रहे हैं। आप देखें इस तरफ ऑक्यूपाइड होने के बावजूद भी कोई गाड़ी यहाँ पे नहीं है, जो व्हीकल खड़ा है वो भी सामान लेके आया हुआ है। तो यहाँ मैक्सिमम आप इस तरफ भी देखेंगे 2 व्हीलर ही हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 व्हीलर नहीं है। तो इस एरिया के अंदर आपको मैक्सिमम यहाँ पे स्टूडेंट मिलेंगे। सामने जो बिल्डिंग बन रही है वो भी पीजी बन रहा है, इसके आगे भी पीजी है, इसके इस तरफ भी पीजी है, इसके पीछे भी पीजी है। तो ये गांव है पीजी वाला, जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से टोल आता है, टोल क्रॉस करते राइट हैंड साइड में विलेज भागो माजरा है, जिसको पीजी वाला गांव भी कहते हैं। तो यहाँ हर घर में बच्चे हैं, चाहे नॉर्मल घर है उसकी भी छत पे जो 1 कमरा है, 2 कमरा है, उनमें भी बच्चे रह रहे हैं। और स्पेसिफिक पीजी भी बने हुए हैं, बहुत सारे पीजी भी अपने वीडियो में देखे, बहुत सारे पीजी देखे होंगे आपको। तो ये जहाँ पे स्टूडेंट रहना पसंद करते हैं, यहाँ से बाहर निकलोगे, लेफ्ट मुड़ोगे, सीधा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जाओगे, टोल भी क्रॉस नहीं करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे प्रेफरेंस मिलती है, प्रेफरेंस होती है। अभी स्टूडेंट और भी आ रहे हैं, तो क्योंकि टाइम हो गया छुट्टी का, तो छुट्टी के टाइम पे स्टूडेंट्स यहाँ पे आने शुरू हो जाते हैं और सुबह सारा ये खाली हो जाता है। तो यहाँ इसकी क्लीनिंग भी अब देखिए पूरा क्लीन कर रखा है। यहाँ पे एक पूरी सोसाइटी का एक चौकीदार रखा हुआ है जो ये सारे काम कराता है, वॉशिंग, जो सफाई है वो सब होती है। और यहाँ पे कूड़े वाला कूड़ा लेके जाता है डेली बेसिस पे, कि स्टूडेंट जो है वो पता ही है कि कितना ऑर्डर करते हैं बाहर से खाने पीने का। तो यहाँ फिर भी इस तरफ घुमा के कैमरा दिखाते हैं, पूरा साफ है, नीट एंड क्लीन है। तो ये मैनेज्ड है। अब इसमें एक सामने भगवान की कृपा से मेरे नाम पे भी है और हमारे स्टाफ के नाम पे भी है, तो हमारे एक फ्रेंड के नाम पे भी है। तो हमने अपने बंदों को यहाँ पे लेके, रेंट हमें भी आ रहा है। तो ये इसका 36 लाख रुपए इसकी प्राइस है, 2 बेडरूम की जो कोठी, इंडिपेंडेंट विला जिसको कहते हैं। तो 36 लाख में यहाँ पे ऐसी कोई कोठी नहीं आती है। 10 लाख ऊपर लगेगा, ऊपर भी रेंट मिल जाएगा और नीचे ऊपर का मिला के 46 लाख में अगर हम सेकंड फ्लोर भी तैयार कर लें, क्योंकि पिलर के लिए, कॉलम के लिए और प्रोविजन दे रखी है पहले से।
तो छत और बढ़ जाएगी। तो 10 लाख ऊपर लगा के इसका जो रेंट है वो दोनों का 40,000 रुपया आ जाएगा। और 46 का 40,000 रेंट बहुत बढ़िया रेंट होता है। और 46 में यहाँ पे आपको 2 BHK मिलेगा बाहर फ्लैट। तो यहाँ आपको 4 बेडरूम की कोठी मिल जाएगी 46 में, अगर आप इस पर 10 लाख लगाओगे। तो प्रपोजल अच्छी है, बैंक लोन कर रहा है। हमने भी LIC हाउसिंग फाइनेंस से लोन ले रखा है, बहुत सारे लोगों ने ले रखा है। तो जितनी EMI आ रही है उतनी हमारा रेंट आ रहा है। तो फ्री में प्रॉपर्टी बन रही है। थोड़े से पहले जो पहले दे रहे थे वो हमने दिए हैं, बाकी प्रॉपर्टी आराम से बन रही है। तो इस प्रोविज़न के अंदर जो PG अगर हम आज यहाँ पे ज़मीन लेंगे सामने, तो 30 से 35 हज़ार रुपये गज की यहाँ पे ज़मीन मिलेगी। तो ये 80 गज का अगर हम आज प्लॉट भी लेंगे तो 24 लाख का तो प्लॉट आएगा। और ऊपर कंस्ट्रक्शन करेंगे तो कम से कम 15 लाख रुपया ऊपर कंस्ट्रक्शन का लगेगा। तो ये हमें रेडी टू मूव मिल रहा है, इसी हमें कुछ नहीं करना है, बिल्कुल किराए पे चढ़ा चढ़ाया सब कुछ फर्नीचर लगा लगाया हमें मिल रहा है 36 लाख में। तो अगर हम खुद प्लॉट लेके भी बनाते हैं तो इस तरीके से नहीं बना पाएंगे जिस तरीके से ये ऑलरेडी बना हुआ है। तो मार्केट के हिसाब से भी सस्ता रेट चल रहा है, और खुद प्लॉट लेकर अगर आज बनाएंगे तो उससे भी ये सस्ता है। अभी इसमें और बढ़ने की गुंजाइश है। प्राइस जो 36 हम कह रहे हैं, ये जो मेरे को लग रहा है कि 42-45 ग्राम से जाएगा आने वाले 1 साल के अंदर। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ आपका बजट कम है, आप चाहते हैं कि जी आप अपना घर बनाएं, तो चंडीगढ़ से यहाँ पहुँचने में आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे, बिल्कुल नॉन स्टॉप। फ्लाईओवर से ऊपर से होके आएंगे, यहीं लैंड होगा और वहाँ से आप अंदर आ जाएंगे। खाने पीने की दुकानें बाहर बनी हुई हैं, सारे गांव में दुकानें हैं, चक्की है और कुछ है, सब कुछ यहाँ पे है। और सब्जी मंडी बिल्कुल बाहर है। इसी गांव में एक म्यूनसिपल पार्क भी है, तो वहाँ पे आप सैर वगैरह, जॉगिंग वगैरह जो करना चाहो कर सकते हैं। गांव के अंदर ही वो पार्क है। तो प्राइस भी बहुत जेन्युइन है, और नंबर स्क्रीन पे चल ही रहा है, कॉल आप कर ही लेंगे। तो जस्ट जब आप कॉल करके आएंगे, तो अगर आपको ये चीज़ पसंद नहीं आएगी तो अदर ऑप्शन जो आपको दिखाएंगे उसमें से कुछ ना कुछ आपको ज़रूर पसंद आ जाएगा, ऐसा हमारा मानना है। अब वो शेर एक याद आ रहा था कि तू कैसे हम पे तीर चलाएगा, तू कैसे हम पे तीर चलाएगा, हम तो तेरी कमान से आगे की चीज़ है। तू कैसे हम पे तीर चलाएगा, हम तो तेरी कमान से आगे की चीज़ हैं। और ये आज के बच्चों की बात कर रहा हूँ कि बहुत पहुंची हुई चीज़ें हैं, माँ बाप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो यहाँ वही रहते हैं आगे की चीज़ें। और या मौला अपने बंदे का भी कुछ ख्याल कर, या मौला अपने बंदे का भी कुछ ख्याल कर, क्या हम भी तेरे ध्यान से आगे की चीज़ हैं। और ये एक गरीब बंदा कह रहा है भगवान को कि हे भगवान हमारा भी ख्याल कर लो, क्या हम भी तेरे ख्याल से बाहर निकल गए हैं कि आप इतने कामों में बिजी हैं कि हम पे ध्यान नहीं जा रहा आपका। तो ये आज के जो लोअर मिडिल क्लास है वो सोच रहा है, ठीक ही सोच रहा है। और ऐसे नहीं है कि भगवान ख्याल नहीं रखता है, भगवान जरूर ख्याल रखता है, लेकिन वो बीज तो हमें डालना पड़ता है। तो अगर बीज नहीं डालेंगे तो फिर गरीबी नहीं जाएगी। और जो सुख सुविधाएं मिल रही हैं, ये हमारा ही कोई बीज बीजा था पहले, जो अब प्रफुल्लित हो गया और हमें मिल रहा है। तो अच्छे बीज डालते रहें ताकि ये बात कहने का हमें मौका ना मिले कि भगवान तो मेरा ध्यान नहीं रख रहा। भगवान तो ध्यान रख रहा है, उसने तो ज़मीन दे दी है, अब बीज तो हमने डालने हैं। तो खैर बात लंबी हो जाएगी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।